देखो ये कॉस्ट सेंटर पढ़ लिया आपने ये। यस सर। इसके नीचे ऑप्शन दिख रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यस सर। इसको यस करना है। यस करना इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ब्याज पर आइटम लेना, जैसे मैंने यहाँ गया F9 करा, F10 करा, तो सॉरी इसको कंट्रोल के साथ मैच करके अकाउंट इनवॉइस करा, यहाँ से क्रिएट करा। जैसे मान लो मैंने इंदौर से ना RK कंप्यूटर शॉप से परचेस किया, इसको CR करा, यहाँ दिख रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यस सर। इसको यस यस कर, तो कुछ पैटर्न खुल के आ रहा। यस सर। इसको F12 करते हैं, इसको यस करना, ये नो रहेगा तो ऐसा रहेगा। यस तो इसको F12 करके क्या करोगे, यस। F12 करके यस करना। ये लिखा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, हाँ ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन को लगाएंगे सर। इसको यस करा, फिर एक छोड़ देना, नीचे वाला यस करना। अमाउंट एडेड। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन में तो माल बेचने पर ब्याज चालू करोगे उसके लिए, और ये डेट के लिए चालू कराने। क्या चालू करा, डेट जो तारीख डालेंगे उस पर ब्याज चालू करने के लिए। मान लो 10% ब्याज से खरीदा, अब देखो 30 दिन का 10%, 365 दिन का 10%, कैलेंडर के हिसाब से या ईयरली कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, तो अभी देखो पहले 30 दिन का देखते हैं। अकाउंट किसका बना रहा हूँ, क्रेडिट का, तो क्रेडिट ले लिया। मैं क्या लिया मैंने अभी, ऑलवेज। और मैं क्या ले रहा हूँ, डेट अप्लीकेबल, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। ठीक है। अब ये राउंडिंग को भी कुछ नहीं दे रहा हूँ, बस देख लिया। अब इनका मीनिंग क्या है, 10% ब्याज से माल खरीदूंगा 30 दिन का, है ना। क्रेडिट का अकाउंट है तो क्रेडिट का अकाउंट ले लिए ने, ऑलवेज और जिस तारीख को ब्याज जो भी तारीख डालो उसी तारीख से ब्याज चालू। ठीक है, डेट डालूंगा उसके लिए, दो इंटर, Yes. 10 इंटर दे के बाहर आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ परचेस का अकाउंट बन जाएगा। यस सर। अब परचेस टैक्सेबल कर दो, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ अल्टर सी करके जैसे मान लो आपने लिया कंप्यूटर, HP का कंप्यूटर लिया, ठीक है, मैं करते TCS, यहाँ कर दिया आपने यस। यहाँ टैक्सेबल लगाते हो आपको याद है। यस सर। 18%। ठीक, मान लो आपने लिए, मैं कम की बजट की बात करता हूँ ना, जैसे 5 कंप्यूटर लिए, कंप्यूटर कितने का, 10,000 का। 10,000 में। यहाँ लगा दिया मैंने आर्टिक साथ में C करके, CGST ड्यूटी है, टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स, GST टैक्सेस, GST स्टेट। अब इसका ब्याज देखने चल गया, ये माल को मैंने खरीद लिए। यस सर। अब पीछे गए फिर ना जाओगे आप, डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट आप अकाउंट में गए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में गए, फिर लेजर में गए, इंटर देना। देखो 1 अप्रैल का ब्याज 10% में कितना बना, 196.67। 67। ठीक है, 607 एक दिन का। एक दिन का कहाँ है महीना, ये दिख रहा है। अगर मैं यहाँ 2 करूँ, 1/5/2023 कर दूँगा, कितने महीना हो गए, 1 महीना। तो 1 मई से 1 मई के बीच, 1 अप्रैल से 1 मई में 31 कितना हो रहा, 6,096। ठीक है, अगर मैं यही देखना, इसको चेक करूँ, ये दशमलव के ऊपर का पैसा हटाऊँ, ये पैसा हटाना मुझे, ये पैसा कोई देगा तो नहीं मुझे। मैंने एंटर दिया, यहाँ अकाउंट में है, इसको मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ क्या है। और यहाँ पर मैंने ले लिया राउंडिंग में, क्या कर लिया मैंने, नॉर्मल कर लिया और 1 कर लिया। मतलब 50 पैसे से ऊपर रहेगा तो 1 रुपये में गिना जाएगा, और 50 पैसे नीचे रहेगा तो 1 रुपये में नहीं गिना जाएगा। अब देखो पीछे गए, कंट्रोल एस सेव कर दो इसको। यस। अब पीछे आया, फिर इंटर दिया। देखो अब वो दशमलव का पैसा, ठीक है। हाँ। ये श्याम, यस सर। तो ये तो एक पहली एंट्री, सिंपल एंट्री। अब इसी प्रकार से एक और एंट्री कर रहा हूँ, मान लो ABC 100, अभी ब्याज खत्म नहीं हुआ है क्या, इसको यस करा, इसको यस करा, इसको यस करा, वही 10% लिया। अब 365 दिन का ले रहा हूँ, क्रेडिट के अकाउंट में ऑलवेज ले रहा हूँ, वही सब सेम है ना। यस। खाली क्या कर रहा हूँ मैंने, 365 करा, क्या करा है, 365। मुझे 5 किया, इंटर GST हो, SGST हो गया। अब इसका ब्याज देखने चले, डिस्प्ले रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट, इंटरेस्ट, लेजर, क्या था ना, AB। AB। अब देखो यहाँ तो 16 रुपये लगे एक दिन का ब्याज, एक दिन का 16 रुपये। क्या लगा एक दिन का। अब ऐसा क्यों, क्योंकि वो 30 दिन का ही था 10%, और ये कितने दिन का भैया, ये पूरे साल का, मतलब 365 दिन का है ये। तो 365 दिन का ब्याज क्या लगता है, कम लगता है। हाँ। क्या था, कम आता है, लगता है। दिन ज़्यादा है ना, ऐसे। अब इसी प्रकार से
फिर एक और अकाउंट बनाता हूँ। मान लो मैंने बनाया XYZ, इसको यस कर दे, इसको यस करा, इसको यस करा, वही 10% रखा। अब ये तो आपको पता चल गया ना, ये कहीं से करना था। इसको क्लिक करा, ये क्रेडिट। अब मैंने कर दिया पास्ट ड्यू डेट। क्या कर दिया? पास्ट ड्यू डेट। इसमें 5 दिन की छूट दे दी। कितने दिन की छूट दे दी? तारीख से 5 दिन की। देख लेना अच्छे से, दे दी 5 दिन की छूट। यस सर। बस इंटर दे के बाहर आ गया। राजीव दीक्षित है क्या बात? यह है स्टेटमेंट अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ले जा। क्या नाम था उसका? XYZ। अब देखो 5 दिन की छूट तो आया क्या भैया? नहीं है। F2 करके अगले महीने की जब तारीख डालेंगे हम, क्या डालेंगे हम? अगले महीने। देखो यहाँ 26 दिन का ब्याज है, 6 अप्रैल और 6 अप्रैल से चालू। यस या नो? यस सर। आ गया समझ में? ठीक है, तो कितने दिन की छूट दे दी? 5 दिन की। 5 दिन। छठे दिन से इसी प्रकार से देखो एक और इसी का पार्ट बताता हूँ। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया है AS। क्या कर दिया मैंने? AS। ठीक है, और इसको मैंने इसको यस करा, इसको यस, वही 10% लिया। ये कौन सा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्रेडिट ले लिया, अभी तो बता दिया था मैंने। Yes, अब मैंने करा ड्यू डेट ऑफ इनवाइस। क्या लिखा है? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। वो नॉर्मल और 1 आ गया। यस सर। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ मैं। कंसिस्टेंसी 5 करा, इंटर CGST और SGST इंटर देना। ये एक ऑप्शन बंद है इसके ऊपर, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ, इसको नो करता हूँ। आ गया? यस। ठीक है, यहाँ लिखा देखो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। हम यहाँ से छूट दे, मान लो मैंने 8 दिन की छूट दे दी, 9 अप्रैल से ब्याज लगेगा। कब से लगेगा? 9 अप्रैल से। ठीक है, तो ये कब आएगा? F12 करना, ये लिखना पड़ती है सेटिंग आपको। ये यहाँ से आएगा, ये बिल अलाउ लोकेशन से बिल इसको नो करना रहता है। क्या करना पड़ता है इसको? नो बिल वाइज सर यस रहता है या बाकी यस रहता है, बाकी उसको नो करना रहता है इस कंडीशन। ठीक, अब देखो मैं इसका ब्याज दिखाऊँ आपको फिर से। अब मैं डायरेक्ट शॉर्ट के चलूँ, स्टेटमेंट डिस्प्ले स्टेटमेंट इंटरेस्ट ले जाए। क्या नाम था उसका? यस। तो करूँ, मैंने उसको छूट दी थी याद हो तो? यस 8 दिन की। 9 दिन की, 8 दिन की, 23 दिन का ब्याज आया। यस या नो? यस सर। 9 तारीख से 1 Clear? महीने 23 दिन का अब ब्याज। इसी प्रकार से एक और उसके जो पार्ट है, ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया AAB, तो इसको अपन यस करा, Yes. इसको यस करा, इसको यस करा, मैं 10% यही सब सेंड कर रहा हूँ। अब देखो क्या लिखा है? इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखा है। यस सर। इसको नॉर्मल कर दिया, 1 कर दिया, 1 करते हैं। वही सेव कर दिया। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाउचर में गए तो परचेज टैक्सेबल कर रहे हो आप, यस सर। जो यहाँ इफेक्टिव डेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जब मैं एंट्री करता हूँ आ रहा है क्या? आर्ट के साथ में F2 करो तो क्या आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? जैसे हम तो उसके लिए क्या करना? यही खड़ा होकर कंट्रोल के साथ में करना जी, कंट्रोल के साथ में जी, या फिर डायरेक्ट सिंपल होता हूँ पीछे आ जाना, आगे Yes, पीछे। ये क्या लिखा आपका? चार्ट ऑफ अकाउंट्स। या फिर अल्टर में चले जाए, किसमें जाओगे? अल्टर। अल्टर, हाँ बाउचर टाइप में चले। परचेस कर रहे हैं अभी, परचेज यहाँ लिखा है इफेक्टिव डेट वाला, लिखा? यस सर। UG पे ड्यू डेट्स ऑफ वाउचर। कर दिया यस, यस। कंट्रोल एस कर दिया। फिर उसके बाद में वाउचर में गए। अब F2 करो, तो मान लो कि अपन ने माल तो 1/4/2023 को दिया, बाकी उसको दुकान पे माल कब पहुंचा है? 2 तारीख को। 2 तारीख को। तो ब्याज कब से लगना चाहिए? 2 तारीख 2 तारीख से। क्या नाम रखा था उसका? AV। VB। कंसिस्टेंसी कंप्यूटर 5 10 जूम पे यस सर। अब इसको देखने जाऊँ, डिस्प्ले स्टेटमेंट लेजर इंटरेस्ट। अब F2 करूँ, 1/2023। तो देखो ये तो वही एंट्री आ गई, AVS का देख लिया यार, AVS का देख लिया। तो देखो ये गलत आ गया। सब VB था वो। ए, VB कहाँ है VV? ये रहा नीचे।
एक 5 हो 5 तो देख, 2 तारीख से ब्याज चालू हो गया। यस सर तो 30 कुल दिन मिला- कुल मिला के बाद ये है कि ये सारी सेटिंग है तारीख के हिसाब से, किसके हिसाब से? तारीख तारीख के के हिसाब से। अब जैसे मान लो ये तनों का नाम है, जैसे लिख दिया KR, क्या लिख दिया मैंने? KR। इसको यस करा, इसको यस करा। यस सर और बताओ, वो मत करो, और बताओ। सर बात वीडियो से कोई लेने देना नहीं है, आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में मैं चालू कर रहा हूँ इसको, Override चालू कर parameters। दिया, ये चारों ऑप्शन चालू कर दिए। तो एक ऑप्शन चालू हो गया, तो स्टेप डेट ऑफ स्टेप ड्यूरिंग एंट्री नॉर्मल और 1 कर दिया। ऑप्शन करने के बाद ये ठीक है, मान लो आपने 5 कंप्यूटर लिए, जैसे GST और SGST, इंटर 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 कर दिया, एक पैरामीटर खुल के आएगा। अगर सामने वाला सुन लेना इधर, Yes, sir। अगर सामने वाला 2 से लेकर तो 1/5/2023 तक पैसे नहीं देता है, तो उसके बाद हम 12% से पैसे लेंगे। मतलब ये पेनल्टी लगेगी। तो जो मान लो पेनल्टी, ठीक है। फिर से ड्यूरिंग एंट्री पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर वो सामने वाला मई के महीने में पैसे नहीं देता है, तो 6ठे महीने, कौन सा महीना? 6ठे महीने में हम क्या करेंगे, उससे 8% है, 12 हो गया ना, 15% के हिसाब से पैसे लेंगे। किसके हिसाब से लेंगे? आ गया समझ में? यस सर यहाँ 2 तारीख करना, 2 जून, फिर 1 जून तो इधर काउंट हो गया, ठीक सर। यस या नो? यस सर और यहाँ पर तारीख छोड़ देना खाली यार, तो जब तक पैसे नहीं देगा, जब तक हम कितने हिसाब से पैसे लेंगे, उससे 15% के हिसाब से। 15% किसके हिसाब से? 15%। अब तो ये ब्याज वहाँ आना चाहिए। देखो ये पूरी सेटअप कर लिया मैंने। यस सर अब मैं यहाँ क्या करूँ, बाउचर में गया, डेबिट में गया, स्टेटमेंट अकाउंट में गया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में लेयर में गया, क्या नाम था उसका? अब F2 करा। अब मैं जो 10 महीने तक की कर दूँ, कितने महीने तक कर दूँ? अब देखो 2 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच तो क्या परसेंट? 10%, मई के बाद में 12% और जून के बाद में 15%। 15% ब्याज। आइए समझ में? यस तो सर ये एंट्री थी, इसकी स्केप करो, स्केप स्केप स्केप, कंट्रोल अल्टर जेड कर दो, कंट्रोल अल्टर डिलीट डिलीट डिलीट, बस इतनी एंट्री करो।